नाई समझते हैं? बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो नाई समाज और उसके लोगों को नहीं जानता होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस समाज का पौराणिक इतिहास क्या रहा होगा? कैसे नाई समाज की उत्पत्ति हुई होगी और आखिर इस सैन समाज को नाई शब्द कहां से और कैसे प्राप्त हुआ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हो सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। दोस्तों, नाई समाज की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में दो मत हैं और इन दोनों मतों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद आपको ये वीडियो हमारे हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। सबसे पहले आप एक छोटी सी फुटेज देखिए जो श्री राजीव दीक्षित जी की है। इन्होंने क्या बताया है नाई या सैन समाज के बारे में, देखिए आप, फिर हम आगे इतिहास की बात करेंगे। जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातियां भारत में सर्जरी में मास्टर थी वो सब नाई थे। नाई समझते हैं? बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हों तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई? अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया। उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप देखते हैं ना बाल काटते समय, वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं। ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे उन सब के आचार्य नाई ही थे जातियों। ये सब सर्जन थे और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून में उन्होंने ये तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी हैं। तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। ये अत्याचार 100 साल हुआ, उसमें ये विद्या खत्म हो गई। ओके, तो चलिए अब ऐतिहासिक मतों की बात करते हैं। पहला मत, ब्राह्मण या पंडित जाति दक्षिण भारत में 3 प्रोफेशन में बटी है। आयुर्वेद डॉक्टर जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं, मंदिर संगीतज्ञ जो मंदिर में संगीत कार्यक्रम में अपनी सेवा देते हैं, न्यायी या नाई जो बाल काटते हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर ब्राह्मण न्यायी या नाई समुदाय उपजा। ब्राह्मण न्यायी या नाई समुदाय का कुलगुरु धन्वंतरी को माना जाता है। दूसरा मत, क्षत्रिय या यदुवंशी लोग उत्तर भारत में क्षत्रिय नाई या न्यायी के रूप में उभरे, जिसका नेतृत्व भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद द्वारा हुआ माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत में हिंदू न्यायी जाति के इतिहास की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इसकी उपस्थिति 4 में से 2 वर्णों में है। यहाँ 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से 2 यानी ब्राह्मण व क्षत्रिय में से है। एक ब्राह्मण न्यायी और दूसरा क्षत्रिय न्यायी। इनमें उत्तर भारतीय न्यायी क्षत्रिय न्यायी है, जबकि दक्षिण भारतीय न्यायी ब्राह्मण न्यायी है। पहले दक्षिण भारतीय न्यायी ब्राह्मण न्यायी की चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ आ सके।
दरअसल प्राचीन काल में लोग बाल कटवाने का नहीं बल्कि उनको लंबे तक बड़ा रखने का शौक रखते थे। ऐसे में बाल काटने वालों की यदा कदा ही जरूरत पड़ती होगी, या फिर यूं कहे कि उस समय नाई जाति की उत्पत्ति हुई नहीं थी या फिर उनका अस्तित्व नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे जो अपने पास कैंची आदि रखकर लोगों को घायल अवस्था में उनके बालों की सफाई करके मरहम पट्टी का काम किया करते थे। ये लोग राजा के महल पर अधिकतर अपनी सेवा देते थे और इन्हें आयुर्वेदिक या सिद्धा डॉक्टर कहा जाता था। इनके परम गुरु धन्वंतरी और चरक ही थे। ब्रिटिश काल में एलोपैथी चिकित्सा आने, शिक्षा को बढ़ावा मिलने और बालों को कटवाने का फैशन बन जाने के कारण इन डॉक्टरों का विभाजन दो भागों में हो गया, एक शिक्षित डॉक्टर और दूसरा अशिक्षित डॉक्टर। समय बीतने के साथ ही ये अशिक्षित डॉक्टर नाई कहलाने जाने लगे। अब बात करते हैं उत्तर भारतीय न्यायी यानी कि क्षत्रिय न्यायी की। महापदम नंद नाई और उनकी यादव पत्नी की संतान नंद वही महापदम नंद नाई और उनकी मुर्रा पत्नी की संतान मौर्य के रूप में जाने जाने लगे। उत्तर मध्य भारत में निवास करने वाला नाई समुदाय की उत्पत्ति युग पुरुष चक्रवर्ती सम्राट एक छत्र महाराज श्री महापदम नंद जी से हुई है। इसलिए दक्षिण भारत को छोड़कर भारतवर्ष के अन्य भागों में रहने वाला यह समुदाय मूलतः क्षत्रिय पृष्ठभूमि का चंद्रवंशीय क्षत्रिय है। नाई शब्द के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। अब देखिए, नाई शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नाय से मानी गई है, जिसका हिंदी में अर्थ है नेतृत्व करने वाला, अर्थात वह जो समाज का नेतृत्व कर सके। न्यायी यानी कि न्याय कर सके। नाई जाति क्षत्रिय वर्ण की चंद्रवंश शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है और वैदिक क्षत्रिय है, जो वैदिक कालीन शासक जाति है। इस जाति में अनेक महान सम्राट, राजा, मंत्री, योद्धा, वीर रक्षक, अंगरक्षक, प्रसिद्ध वैद्य, पंडित, ऋषि, संत, योगी, आचार्य आदि श्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं। आज हमारा शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित और असभ्य शब्द नाई को प्रयोग करने हेतु बाध्य बना हुआ है। तो दोस्तों, नाई जाति के इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर ठीक है, मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।